सो हेलो बच्चों, सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। ठीक है, तो काफ़ी आप अच्छे होंगे, श्योर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रामर के टॉपिक की, हिंदी के ग्रामर के टॉपिक की, यानी कि व्याकरण की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्याकरण का थोड़ा सा पार्ट हम लोग ने देखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हमें ग्रामर का जो सम है, जो क्वेश्चन है, वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आई एम शुभम, योर मेंटर विल स्टार्ट विद द हिंदी। ओके, सो हिंदी में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अव्यय। तो हमें समझना है कि एग्जैक्टली अव्यय के कितने टाइप्स है। अव्यय हमें पता है, ठीक है, तो हमें अभी क्या समझना है कि अव्यय के टाइप्स क्या है। सबसे पहला जो टाइप है वो है क्रिया विशेषण अव्यय, फिर है संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या होता है कि विशेषण मतलब क्या। सबसे पहले हमें ये टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्म मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, तो विशेषण मींस व्हाट? इट इज एन एडजेक्टिव, द वर्ड विच इज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, दैट इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, गुलाब सुंदर है, सो गुलाब इज व्हाट? इज नाउन, और सुंदर उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई, तो सुंदर क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर, गुलाब सुंदर है। ठीक है, सो व्हाट इज नाउन? गुलाब इज नाउन। ठीक है, बट हाउ इट इज, कैसा है वो सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे लिए? विशेषण हो गया। मतलब क्या कि जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। अभी एक्स्ट्रा और एक वर्ड लगा है, दैट इज कॉल्ड क्रिया। तो क्रिया विशेषण मतलब क्या होगा कि द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। क्रिया मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब मीन्स व्हाट? एक्ट करना, एक्शन करना, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ब। तो क्रिया के बारे में जो शब्द हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण। जैसे कि राम तेज चलता है, अभी यहां पे क्या हो रहा है कि राम इज व्हाट? देखो यहां पे बहुत इजी है समझने के लिए, राम तेज चलता है, राम तेज चलता है। ठीक है, तो राम इज व्हाट? नाउन। क्रिया क्या है? चलना। ठीक है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे क्या हो गया? क्रिया, क्रिया जो है, क्रिया हो रही चलने की, बट कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? तो वो हो रही है तेज। कैसे हो रही है? तेज चलने की क्रिया हो गई। तो ये जो वर्ड है ये हमें क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस वर्ड इज गिविंग द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। ठीक है, तो इस वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है, उसी को हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। दैट्स इट। तो क्रिया विशेषण में यही होता है। क्रिया विशेषण में और भी टाइप होते हैं, जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिस 4 टाइप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कालवाचक में हमें क्या पता चलता है कि क्रिया कब हुई, क्रिया अभी हुई, कल हुई, परसों हुई, कब हुई, तो वो जो वर्ड बताता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या होता है कि जहां पे हम लोग को पता चलता है कि क्रिया जो है वो कहाँ हुई, क्रिया ऊपर हुई, नीचे हुई, घर में हुई, बाहर हुई, वेर। ठीक है, तो वेर का जहाँ पे ऑप्शन होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। लेकिन हम लोग को ओवरऑल जब टाइप का नाम लिखना होता है तो हमें एक ही टाइप यही लिखना होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो हमें स्थानवाचक लिखना नहीं होता, ये हमारे समझने के लिए है। ठीक है, रीतिवाचक मतलब क्या कि क्रिया हो तो रही है लेकिन कैसे हो रही है, तो ये जो वर्ड इंडिकेट करता है उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर परिमाणवाचक में हमें क्या क्या पता चलता है कि क्रिया तो हुई है लेकिन वो किस क्वांटिटी में हुई है, तो अगर क्वांटिटी रहेगी तो हम लोग वो ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम लोग संबंध बोधक, हाँ सॉरी मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा था। तो संबंध बोधक मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं संबंध बताने के लिए, संज्ञा के बाद जो कोई भी वर्ड ऐड ऑन आता है और वो वर्ड पूरे आगे के सेंटेंस का संज्ञा के साथ रिलेशन बताता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, जैसा मैं बोलूंगा कि घर के बाहर स्कूल है। ठीक है, देखो यहां पे अभी घर के, आई डोंट नो इज इट विजिबल और नॉट, वेट, I'll not write there, I'll write here.
घर के बाहर स्कूल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, घर इज व्हाट, नाउन। डेफाइन क्या बोलती है कि घर यानी कि नाउन के बाद जो कोई भी वर्ड एड ऑन होता है, जो कोई भी वर्ड लग जाता है, ये वर्ड लग गया, ठीक है, ये वर्ड नाउन के बाद लग गया और उसके बाद एक सेंटेंस है, ये एक पूरा सेंटेंस है, तो इस नाउन का इस सेंटेंस से जो वर्ड संबंध बता रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, इट्स सिंपल इज दैट, इज इट कॉल्ड कंजंक्शंस। क्या होना, कंजंक्शंस लिखना। और विस्मयादि बोधक मतलब क्या, जहां पे हम लोग को एक्सक्लेमेशंस दिखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन दिस एग्जांपल्स। तो सबसे पहला देखो क्या है, वह यहां से चला गया। पहले सेंटेंस में हमें क्या देखना है, यानी कि पहले इस टाइप के बारे में सोचना है। तो क्या देखना है, क्रिया मिल गई। ठीक है, हमें क्रिया मिल गई, वह यहां से चला गया, लेकिन क्रिया कहां हुई, यहां हुई, यानी कि वो यहां से गया ना, क्रिया जो होने की है वो यहां हुई है, तो यहां क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि ये फर्स्ट टाइप में आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बिकॉज ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है। अगेन पहले क्या करना है, क्रिया को आइडेंटिफाई कर लिया, दौड़ना इज व्हाट, इज क्रिया, दौड़ने को आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अभी ये ऐसे बता रहा है कि दौड़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे हो गई, तेज। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज, यानी कि उसकी क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है। अगेन ये किस में आएगा, रीतिवाचक में, यानी कि क्रिया का मैनर बताया गया कि क्रिया किस फॉर्म में हो रही है, तो उसका मैनर बताया गया, तो इसके लिए ये भी किस में आएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट देखो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। अगेन आप लोग पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो और फिर उसके बाद में इसको करेक्ट करके देख सकते हो कि आप लोग के कितने करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि चलना इज व्हाट, इट्स क्रिया। भाई चल तो रहे लेकिन कैसे, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहां पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, यानी कि क्रिया की रीति हो रही है। अभी देखो यहां पे क्या है, वे लोग रात को पहुंचे, पहुंचने की क्या है, क्रिया मिल गई, पहुंचना, वहां पे क्रिया हो गई। कब, अभी यह आएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया हुई लेकिन कब हुई, तो भाई रात को हुई। बाकी तो कुछ बताया नहीं ना, पहुंचने कैसे पहुंचे वो नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बताया कि कब हुई, तो रात को, तो रात क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसे भी हम लोग कहां पे डालेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय में। यानी कि ये सारे क्रिया विशेषण के सब टाइप्स है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, तो ये सारे उसके सब टाइप्स है। तो हमें जब लिखना होता है तो हमें ये मेन हेडिंग ही लिखना है। देखो, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ये मिल रहा है हमें, लगाना इस क्रिया मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे घर भी एक नाउन मिल रहा है, घर हमें नाउन मिल रहा है, और घर के बाद एक सेंटेंस पूरा बन रहा है कि सामने कुछ पेड़ लगाए। यानी ये डिफरेंट है, ये नाउन डिफरेंट है, लेकिन नाउन और ये सेंटेंस, इन दोनों का रिलेशन कौन कर रहा है, दिस वर्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, एक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखेंगे सेकेंड में। छत पर कबूतर बैठा है, छत पर कबूतर बैठा है। छत इज व्हाट, नाउन, कबूतर बैठा है इज डिफरेंट सेंटेंस। लेकिन ये डिफरेंट मीनिंग होने के बावजूद एक जो बीच में वर्ड है वो इस संज्ञा को इससे कनेक्ट कर रहा है, तो दिस वर्ड इज कॉल्ड एज एन संबंध बोधक अव्यय। दैट्स इट, हमें यही थोड़ा लॉजिक लगाना है, सेंस लगाना है। ठीक है, पाठशाला के पास मेरा घर है, नाउन मिल गया, पाठशाला, पास मेरा घर है, दैट इज डिफरेंट सेंटेंस। अगर ये बीच में नहीं आता ना, अगर इसको निकाल दो, इन दोनों का कुछ मीनिंग नहीं बनता। यानी कि ये निकाल के अगर हम लोग लिखते पाठशाला पास मेरा घर है, देयर इज नो मीनिंग फॉर द सेंटेंस। मीनिंग कब आ रहा है, जब ये वर्ड बीच में आ गया। ठीक है,
यहां पे भी कुछ मीनिंग नहीं आएगा, छत कबूतर बैठा है, नो मीनिंग, अगर पर वहां पे नहीं होगा, लेकिन पर लिखने के बाद वहां पे मीनिंग आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन गया, संबंध बोधक अव्यय, यानी कि ये क्या कर रहा है, नाउन का जो संबंध है वो इस सेंटेंस से लगा रहा है, ठीक है, तो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। नेक्स्ट, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, विद्या नाउन है, बिना मनुष्य पशु है, ठीक है, विद्या बिना मनुष्य पशु है, लेकिन ये मीनिंगलेस सेंटेंस होगा, हम लोग को ये करेक्ट लग रहा है बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वर्ड लगा तो ये इसका क्या बन गया, एक मीनिंग बन गया, तो एक क्या, ये क्या बन गया, संबंध बोधक अव्यय, यानी कि इस वर्ड, इस संज्ञा का इस सेंटेंस से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, तो इसके लिए क्या बन गया, संबंध बोधक अव्यय। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, ये थोड़ा डिफरेंट सेंस है, इससे और इससे देखो क्या फर्क होगा। यहां पे छुट्टी हुई, एक इंडिविजुअल मीनिंग मिल रहा है इस सेंटेंस को, छुट्टी होना। यहां पे बच्चे भागने लगे, इसको भी इंडिविजुअल मीनिंग मिल रहा है, सेपरेट सेंटेंस है, तो ये दो सेंटेंस एंड ये दो है, ये एक सेंटेंस, ठीक है, ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस, इन दोनों को बीच में ज्वाइन कौन कर रहा है, और, तो और क्या बन गया, समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि जो वर्ड कंजंक्शंस का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। तुम जाओगे कि मैं आऊं, मैं जाऊं, तुम जाओगे कि मैं जाऊं, अभी यहां पे ना कीवर्ड है, लेकिन ये संबंध बोधक में नहीं आएगा, देखो डिफरेंट मीनिंग, तुम जाओगे इसका इंडिविजुअल मीनिंग मिल गया, मैं जाऊं ये क्वेश्चन बन गया, मीनिंग मिल गया, सो दिस टू आर डिफरेंट एट ईच लेवल, लेकिन इनको एक वर्ड कनेक्ट कर रहा है। वही यहां पे क्या होता है संबंध बोधक में, कि संज्ञा होती है, यानी कि नाउन होता है और एक सेंटेंस होता है, नाउन और सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, अगर बीच में ये वर्ड ही नहीं होगा तो इन दोनों का कुछ मीनिंग नहीं होगा, ये दोनों मीनिंगलेस हो जाएंगे। लेकिन समुच्चय बोधक में ऐसा होता है क्या, नहीं, अगर ये नहीं भी डाला ना तो भी इसका एक मीनिंग मिल रहा है, इसका एक मीनिंग मिल रहा है, यानी कि तुम जाओगे जाओ, मैं जाऊं जाओ, ठीक है, तो ये मीनिंग मिल रहा है, लेकिन ये कनेक्ट होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटर रिलेट हो रहे हैं, ये दो सेंटेंस एक दूसरे से इंटर रिलेट हो रहे हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। माताजी और पिताजी, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, ठीक है, माताजी डिफरेंट, पिताजी डिफरेंट, दोनों को एक दूसरे से इंडिविजुअल हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, कोई मीनिंगलेस नहीं होगा, लेकिन और वर्ड आ गया तो और क्या बता रहा है, दोनों की यूनिटी को बता रहा है, ठीक है, तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक में क्या, आहा क्या स्वाद है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, आह क्या स्वाद है हमारा, वेट किया, आह वाला सेंटेंस निकाल देना है, ठीक है, ये कट करना है, यहां पे क्या लिखा, आह क्या स्वाद है, तो ये एक्सक्लेमेशन वाला हो गया वर्ड, एक्सक्लेमेशन, यानी हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई, और वो हम लोग ने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, ऐसे हम लोग कहेंगे विस्मयादि बोधक, यानी कि जो भी एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं हम लोग उसे विस्मयादि बोधक ही कहते हैं, ठीक है। हाय अब मैं क्या करूं, यानी ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी सडनली कुछ हुआ, सडनली कुछ हुआ और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस, ठीक है। सो ये इतना इजी है करने के लिए, कोई ज़्यादा सेंस लगाना नहीं, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखना है, और स्ट्रक्चर को देखते ही हमें सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझा होगा, अगर नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।